न्यूक्लियर एनर्जी को दुनिया भर में तवानाई की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के हवाले से एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जाता रहा है। फिर अचानक जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले हादसे ने शदीद नौइयत के खदशात पैदा कर दिए। जर्मनी ने ऐलान किया कि वो सन 2022 तक अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद कर देगा। जापान में होने वाला हादसा अपनी नौइयत का अनोखा न था। इससे पहले यूक्रेन के शहर चेर्नोबिल में भी न्यूक्लियाई हादसे की वजह से तापकारी के असरात पूरे शहर और यूरोप के कई मुल्कों में महसूस किए गए। मगर चंद माहिरीन का कहना है कि कम्युनिज्म के दौर की सेंसरशिप और मीडिया की रसाई ना होने की वजह से इस हादसे का आलमी नफ्सियात पर वो असर ना हो सका जो फुकुशिमा का हुआ है। वाशिंगटन डीसी के न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट के साइंसदान डॉक्टर एड्रियन हाइमर का कहना है कि फुकुशिमा के हादसे से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के ठेकों को नुकसान तो हुआ है मगर उतनी बड़ी नौइयत का नहीं। 550 के करीब प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो अगर तामीरी मरहले में नहीं तो प्लानिंग और लाइसेंसिंग के मरहले में थे। ये कम होकर 520 हो चुके हैं, यानी ऐसे मंसूबे तर्क कर दिए गए हैं मगर बहुत बड़ी तादाद में नहीं। वो कहते हैं कि आने वाले दौर में न्यूक्लियर पावर दुनिया भर में तवानाई के अहम जरियों में से एक होगी। मेरे ख्याल में जिन इलाकों में न्यूक्लियाई ताकत के इस्तेमाल में इजाफा देखने को मिलेगा वो जनूब मशरकी एशिया और उसके अगले 30 सालों में जनूबी अमेरिका और अफ्रीका होंगे। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हुसूल तो शायद निस्बतन आसान हो, मगर क्या ये अपनी फैसिलिटीज़ को महफूज भी बना सकते हैं? हिफाजती इक़दामात के लिहाज से एक मुल्क जिसका जिक्र बार बार आता है वो है मुत्तहदा अरब अमारात। एक मिसाल जिसे देखा जा सकता है वो है मुत्तहदा अरब अमारात। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त इक़दामात उठाए हैं। उन्हें इस बात का एहसास था कि ये टेक्नोलॉजी उनके लिए नई है, इस वजह से उन्होंने सही लोगों से मदद मांगी। आज उनका एक ज़बरदस्त न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसे वो अपने मुल्क के अमले के हाथों में आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल कर रहे हैं। उनके चंद लोग जो वहाँ से आए थे मुझसे भी आकर मिले और मैं उनकी जहानत और जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ। इस टेक्नोलॉजी के हुसूल को ये बहुत हिफाजत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर पावर को हासिल करने की टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाएगी, इसको महफूज बनाने के तरीके भी बेहतर होते जाएंगे। बहुत से डिज़ाइन ऐसे हैं जैसे GE, हिटाची, ESPWR और वेस्टिंगहाउस AP1000। ये तमाम मॉडल बगैर एयर कंडीशनिंग के चलते हैं, यानी हादसा होने के 72 घंटे बाद भी उन्हें ठंडा करने के लिए AC की ज़रूरत नहीं होगी। इस सब के बावजूद चंद नाक़दीन ऐसे हैं जो कहते हैं कि न्यूक्लियाई तवानाई इस कदर संगीन चीज़ है कि ज़िम्मेदार माशरों को वही करना चाहिए जो जर्मनी ने किया, यानी अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद कर दें। अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन।